नमस्कार साथियों। स्वागत है कि पाठशाला में आज है 23 दिसंबर और हम यहाँ 23 दिसंबर से संबंधित करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही उसके स्टैटिक्स फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना समय व्यतीत किए हुए। आज है 23, शुरू करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल मैथमेटिक्स डे कब हम ऑब्जर्व करते हैं? तो इसका आंसर है कि हम नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व करते हैं रामानुजम, मैथमेटिशियन रामानुजम के जन्म दिवस को मनाने के लिए 22 दिसंबर को। हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व किया जाता है रामानुजम, श्रीनिवास रामानुजम की जन्म दिवस को मनाने के लिए। ये दिवस 2011 से सरकार ने 2011 में इसको एक्सेप्ट किया और 2012 से हर साल पूरे नेशन वाइड, पूरे हिंदुस्तान में इसे मनाया जाता है एज ए नेशनल मैथमेटिक्स डे। इसी दिन एक और दिवस मनाया जाता है जो अभी शुरू हुआ है, संचार लेखा दिवस। ये भी 22 दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये सेलिब्रेट क्यों होता है? तो इंडिया पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेज का 51वां फाउंडेशन दिवस इस साल था। तो मतलब इसी दिन 22 दिसंबर को ही इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विसेज के फाउंडेशन हुआ था, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। तो संचार लेखा दिवस और नेशनल मैथमेटिक्स डे हम 22 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है कि अभी अरावली रेंज जो है न्यूज़ में रही है, काफ़ी न्यूज़ में रही है। कारण ये है कि अरावली को लेके सरकार और सुप्रीम कोर्ट में से कुछ डिसीजन आया है कि जैसे कि आया कि अरावली रेंज में जिसकी हाइट 100 मीटर से एबव नहीं है या 100 मीटर से बिलो है, उसे अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा और वहाँ पर खनन के लिए परमिशन दे दी गई थी। तो इस वजह से पर्यावरणविदों को और क्लाइमेट को लेके, इन्वायरमेंट को लेके बहुत सारी चर्चाएं हुई है, जिसकी वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में है। फिलहाल अभी उस पर रोक लगा दिया गया है, अभी मना कर दिया गया है कि सबको खनन नहीं करना है। तो ये रेंज जो है ये किस किस राज्य से निकलती है? तो ये मुख्यतः 3 राज्य हैं, जैसे कि आपका है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात ये है, और साथ में दिल्ली तक भी आती है। तो ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मतलब गुजरात से शुरू होके राजस्थान, देन हरियाणा और वापस दिल्ली, दिल्ली में आके रुकती है। ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे कि ये हिमालयाज़ है, हिमालयाज़ नॉर्थ से आने वाली ठंडी हवा को रोकती है इंडिया में जाने आने के लिए। वैसे ये अरावली हिल्स जो यहाँ थार रेगिस्तान है, इसकी मरुभूमि को आगे बढ़ने से यहाँ रोकती है। तो मतलब ये रहना इंडिया के इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। यदि ये नहीं रहा तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए पर्यावरणविदों ने बहुत सारे इस पर चर्चाएँ की है और ये विवाद में रहा है। तो इसके बारे में जानना जरूरी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्यों पूछ लिया जा सकता है कि अरवली हिल्स 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, बोलेंगे इसमें से किससे नहीं निकलता है। तो आपको याद रखना है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली, इन 4 स्टेट से निकलते हैं, बाकी और कहीं से नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी अजना द्वीप को रिसेंटली इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है, इंडियन नेवी को मिला है। तो इसमें से 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है? ये जो अजना द्वीप है इसका क्या खास बात है? यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है इमेज में, ये है। तो ये ऑब्वियसली बात है, एक शिप है। तो ये किस तरह की है? तो इसका आंसर जो है, करेक्ट आंसर है एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट। एंटी सबमरीन वारफेयर मतलब ये सबमरीन सबमरीन से युद्ध करने के लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम थोड़ा जानते हैं इस अजना द्वीप के बारे में। यह कहाँ बनाया गया? तो ये जो है कोलकाता बेस्ड गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर, इस जगह बनाया गया है। पूछा जा सकता है कि कहाँ डेवलप किया गया है। दूसरी बात, ये जो है ये रिप्लेस करेगा अभय क्लास के शिप को। अभय क्लास का जो शिप जो इसी काम के लिए रखा जाता था, उसे रिप्लेस करेगा और उसके अपग्रेडेड वर्जन के तौर पे ये बनाया गया। अब चूंकि ये इंडियन नेवी है, तो इंडियन नेवी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? रिवीजन के तौर पे हमें ये भी साथ साथ ध्यान रखना है, 4 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट न्यूज है अब क्या, डिफेंस से रिलेटेड, कि अभी डीआरडीओ और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो साइन किया है, ये किस क्षेत्र के लिए किया है, किस एरिया में किया है? तो इसका सिंपल सा आंसर है
चूंकि ये डिफेंस रिलेटेड है तो डिफेंस से ही संबंधित इन्होंने किया है। तो रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए अनुसंधान मीन्स रिसर्च, साथ ही शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी सहायता के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने साइन किया है। रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी, किस चीज में? डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी के बीच इसने साइन किया। अब चूंकि बात यहाँ पे हम DRDO का किया है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है कि अभी चेयरमैन कौन है। इसका चेयरमैन जो है समीर के कामत। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपका कि अभी शांति बिल को प्रेसिडेंट ने ग्रांट किया है एसेंट। अभी लोकसभा विंटर सेशन समाप्त हो चुका है। इसमें शांति बिल दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है। प्रेसिडेंट ने इस पर साइन किया है, तो ये एक्ट हो चुका है। तो ये जो शांति बिल है वो किस चीज़ के लिए है? तो सिंपल सी कहानी है, सिंपल सा आंसर है कि इसमें जो परमाणु एटॉमिक एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा को प्राइवेट सेक्टर को ओपन करने के लिए ये बिल लाया गया और इसको कार्यान्वित किया गया। तो शांति का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल हार्सनिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कहा जाता है भारत को बदलने के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और उन्नति जो है वो विधेयक इसका नाम है। तो अब ये क्या करेगी? तो ये दो लॉ जो एटॉमिक एनर्जी से संबंधित है उनको रिप्लेस करेगी, उनको खत्म करके ये शांति बिल लाया गया। कि कौन कौन से दो लॉज को ये रिपील करेंगे? एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, साथ ही सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर के कंपनी आने वाले हैं उनको इजीली प्राइवेट सेक्टर वालों को न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में, एटॉमिक एनर्जी में एक्सेस मिल सके और वो अपना रिसर्च सेंटर लगा सके और वहाँ पर वो काम कर सके। नेक्स्ट न्यूज है आपका कि अभी इंडियन कंपनी ने, कौन सी इंडियन कंपनी ने साइन किया है फ्रेंच कंपनी के साथ? किस चीज के लिए? तो दो हाई प्रिसिशन कॉम्पैक्ट प्रोवेन सिस्टम को इंडिया में बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने इंडिया में। तो ये फ्रांस कंपनी के साथ किसने, कौन सी इंडियन, आपसे पूछा कि इंडियन कंपनी कौन सा है, क्या मतलब इसमें आपको नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको एक नाम बताना है। तो मैं आपको नाम बताता हूँ, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। याद रखिएगा, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ये इंडियन कंपनी है जिसने फ्रांस की कंपनी के साथ साइन किया है दो हाई प्रिसिशन मतलब ज्यादा सटीकता के साथ कॉम्पैक्ट प्रोवन युद्ध से संप्रूव सिस्टम को इंडिया में बनाने के लिए। इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड, इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड अब ये जो है एक मिनी नवरत्न डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग है। मतलब ये PSU है, मतलब गवर्नमेंट का भी पैसा है, गवर्नमेंट का ये हिस्सा है। नेक्स्ट है आपका कि अभी जो है इंडिया ने रिसेंटली FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, किस कंट्री के द्वारा? यदि आप पहचान सकते हैं तो आपको एक मैप दिखाया जा रहा है इंडिया का, और ये किस कंट्री का, ये जिस कंट्री का है उसी के साथ क्या है। नहीं पता तो देखते हैं, ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का ये मैप है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। न्यूजीलैंड के मैप और ब्रिटेन के मैप थोड़ा सा सिमिलर मिलेगा, आप डिफ्रेंशिएट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए क्या अंतर होते हैं दोनों में। ये जो न्यूजीलैंड की मैप, न्यूजीलैंड के साथ क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। इसी के साथ अभी फिलहाल 2 दिन पहले ही FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। इसके क्या खास बात है ये हमें कमेंट में कीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, नेक्स्ट न्यूज़ से पहले इसी वर्ल्ड मैप पे हम देखते हैं न्यूजीलैंड आखिरकार कहाँ है। अभी तो हमने बताया कि इंग्लैंड का और न्यूजीलैंड का मैप सिमिलर लग रहा है, तो इंग्लैंड तो आपका यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में आएगा। तो क्या उसी के आसपास न्यूजीलैंड है? पर नहीं, बिल्कुल नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे देख सकते हैं ये अपना प्यारा देश भारत का मैप है, वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में ये पॉइंट आपका इंडिया का है, ये ऑस्ट्रेलिया है और इसके नीचे का हिस्सा जो है यहाँ पे न्यूजीलैंड है। तो ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के नीचे है, ऑस्ट्रेलिया के पास में है, ना कि यूरोपियन कंट्री है इंग्लैंड के पास। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं कि अभी रिसेंटली किस कंट्री ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट को रीस्टार्ट करने के लिए बोला है? रीस्टार्ट मतलब इससे पहले चल रहा था फिर रुक गया और दोबारा रीस्टार्ट हुआ है। कौन सी कंट्री? इसका सिंपल सा आंसर है जापान। पर ये जापान ने रीस्टार्ट क्यों किया है? तो देखिए पहले तो चल रहा था फिर बंद हो गया। न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उससे एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप किया जाएगा, उससे
कोल ना जला के न्यूक्लियर से मतलब कम एनर्जी में आपको ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। तो इससे रीस्टार्ट क्यों? क्योंकि ये पहले बंद हो चुका है। कब बंद हुआ था? तो 2011 में जब जापान में सुनामी और भूकंप आया था, उसके वजह से काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी क्षति हुआ, जिसमें ये पावर प्लांट शट डाउन हो गया था। तो अभी उसको दोबारा रीस्टार्ट करने की परमिशन मिल चुका है। बात हुई है टोक्यो की, तो टोक्यो की राजधानी जानते हैं, सॉरी जापान की राजधानी टोक्यो है, ना कि टोक्यो की राजधानी, सॉरी, जापान की राजधानी टोक्यो है। और अब मैप में देखते हैं, ये है मैप का, मैं पूरा मैप नहीं कटिंग दिखा रहा हूँ। एशिया, ये देखिए अपना प्यारा भारत, इंडिया। इंडिया से रिलेटेड करके देखेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छा होने से इजीली आ जाएगा। इंडिया के पास में इधर जो चाइना है, चाइना के बाद का जो ये हिस्सा व्हाइट कलर में आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये हिस्सा जापान है। जापान की राजधानी टोक्यो, इन्होंने ही अभी वर्ल्ड की लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट को अलाउ किया। नेक्स्ट है कि अभी एस एल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रिकॉग्नाइज किया गया है उसको एआई सेल ट्रैक के लिए। तो ये जो है, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन एस के बारे में सही है? तो देखिए, क्या ये इट इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया, या इट वाज ग्रांटेड द महारत्न स्टेटस इन 2010, इट ऑपरेट्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इट वाज एस्टेब्लिश आफ्टर द लिबरलाइजेशन ऑफ 1990। क्या ये 1991 जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था, मनमोहन जी उस समय वित्त मंत्री थे, क्या उसके बाद ये बना है या उससे पहले बना है? इसके बारे में, पर ये उसमें से नहीं। तो देखिए, इसका सिंपल आंसर है, इसे महारत्न का स्टेटस मिला था 2010 में। ये ही इसका करेक्ट आंसर है। इसका ओनली करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये मिला है। ये लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर नहीं है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्राइवेट कौन सा लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर स्टील प्रोड्यूसर है, आप हमें कमेंट में बताइए। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि किसने, मतलब किन को अभी गोल्ड मेडल मिला है 10 मीटर एयर राइफल नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में। ये कौन से हैं? तो देखिए, आपको इमेज में दिखाया जा रहा है, चूंकि अभी बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी के रूप में नहीं है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं थे, तो आप पहचान नहीं पाएंगे, पर ये आपको इनको गोल्ड मेडल मिला था। इनका नाम क्या है? आपसे नाम पूछा जाएगा, न कि तस्वीर दिखा के पूछा जाएगा। इनका नाम है किरण अनुष्क जाधव। किरण अनुष्क जाधव, इनको 10 मीटर एयर राइफल नेशनल चैंपियन शूटिंग में गोल्ड मेडल मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, पर अब कोई न्यूज़ नहीं है, खेल मीन्स अपना लास्ट न्यूज़ था। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे करंट स्टेटस के साथ। बाय।